Hello students, in this video of class 12 business studies, we will discuss scientific principles of management, scientific techniques of Taylor. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे. इस वीडियो में मैं और आगे के दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करूंगी. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब ये जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल है वो एक स्टेप अहेड है, एक स्टेप आगे है. कौन से प्रिंसिपल का? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का. According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other, with mutual confidence and understanding for each other. मतलब जो भी वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी लोग साथ में मिलजुल कर करें, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, उस तरह से करें. वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन. जो मैनेजर्स और वर्कर्स हैं वो कोऑपरेट करके काम करें. The management must take workers in confidence before setting up standard tasks for them, because when standards or targets are set up in consultation of workers, they will try their best to achieve. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बात कर कर स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट करना चाहिए. जब वो वर्कर्स से कंसल्ट करके स्टैंडर्ड और टारगेट सेट करेंगे तो वर्कर्स अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे उसे अचीव करने के लिए. To have cooperation, management should welcome good suggestions of employees and they should be rewarded for their suggestion. अब मैनेजमेंट के कोऑपरेशन के लिए मतलब मैनेजमेंट को कोऑपरेशन के लिए एम्प्लॉयज़ से भी सजेशंस इनवाइट करने चाहिए, और अगर किसी वर्कर ने अच्छा सजेशन दिया है तो उसे रिवॉर्ड भी करना चाहिए. एट द सेम टाइम्स वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स. अब वर्कर्स को भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए. देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन. एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. अब टेलर के हिसाब से पूरी बराबर डिवीजन होना चाहिए वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में. ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क between workers and management. All the day long, management should work almost side by side with workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. मैनेजमेंट को इस तरह से काम करना चाहिए कि वो वर्कर्स के साइड बाय साइड काम करे, उन्हें हेल्प करे, उन्हें एनकरेज करे अच्छी तरीके से स्मूथली काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, while assigning job to workers, if management asks them about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently. अब उनके इंटरेस्ट के बारे में जानकर जब उन्हें काम दिया जाएगा तो वो बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे. ओके, तो अब कीवर्ड्स क्या है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के? एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये सजेशंस को वेलकम करता है एम्प्लॉयज़ से, रिवॉर्ड करता है एम्प्लॉयज़ को अगर उन्हें गुड सजेशन दिया है तो. देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन. ओपन कम्युनिकेशन होता है और ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं है. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है. इक्वल डिविजन ऑफ वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विथ वर्कर्स. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह काम कर रही है. अब लास्ट और फोर्थ प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. मतलब कितनी एफिशिएंसी से इंडस्ट्रीज काम कर रही है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके वर्कर्स की एफिशिएंसी पर. एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? कम कॉस्ट में बेस्ट वर्क करना. वर्कर्स एफिशिएंसीज डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन. जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर ट्रेनिंग और उनके सिलेक्शन पर. टेलर ने जोर दिया है कि ध्यान से हमें एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उन्हें जो भी हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी जॉब दे रहे हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन while selecting employees and after selecting them they must be given job according to their qualification.
एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। अब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे वो अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे क्या होगा, बहुत ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता होगी कंपनी की भी और वर्कर्स की भी। अब इस प्रिंसिपल के कीवर्ड्स क्या है, वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल, ज़रूरी है वर्कर्स की ट्रेनिंग। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, हर पर्सन को आप साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। फिर वर्क असाइन टू वर्कर्स शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज़, जो भी वर्क असाइन किया गया है वर्कर्स को वो सूट करना चाहिए उसकी कैपेबिलिटीज़ को। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। Along with scientific principles, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace. Scientific principles के साथ टेलर ने क्या डेवलप करी, साइंटिफिक टेक्निक्स भी डेवलप करी। किसके थ्रू डेवलप करी, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप करी। अब कुछ कॉमन टेक्निक्स जो टेलर ने डेवलप करी है, उसमें सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर टेलर ने क्या सजेस्ट करा है, डिवीजन फैक्ट्री का 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। ठीक है, टेलर ने क्या करा, फैक्ट्री को डिवाइड करा 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। टेलर का मानना ये था कि वर्कर के ऊपर कोई भी बर्डन या जोर नहीं होना चाहिए प्लानिंग का, और उन्हें केवल वर्क पर और प्रोडक्शन पर क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्टिविटी, क्या डेवलप करने के लिए, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को जब आप बार बार करते हो तो आप उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, है ना। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। स्पेशलाइजेशन डेवलप करने के लिए प्रोडक्टिविटी में टेलर ने क्या सजेस्ट करा कि हर डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स, हर डिपार्टमेंट पे कोई ना कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, फंक्शनल एक्सपर्ट, जो सुपरवाइज करे, ऊपर से चेक करे कि काम कैसे हो रहा है, गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे वर्कर को। एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू वर्क। अब टेलर ने बताया कि एक फोरमैन जो है वो सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए या फिर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो सुपरवाइज करे और ऑर्डर दे, किसे, वर्कर्स को ऑर्डर दे। ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, हर एक बॉस जो होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा एक एस्पेक्ट ऑफ वर्क में। एंड वाइल ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर देयर विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन। अब हर एक बॉस स्पेशलाइज्ड है एक एस्पेक्ट ऑफ वर्क में और वो उसी एस्पेक्ट ऑफ वर्क को ऑब्जर्व करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा, तो उससे डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन होगा। दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक स्टेप अहेड है किसके, डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेबर के। टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट। जो भी फोरमैन है उसे क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज़ कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन, ये सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन में फाइंड आउट नहीं की जा सकती। ठीक है, टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स, कम से कम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4। द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर आर, अब जो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट जो टेलर ने सजेस्ट करे हैं वो बता रखे हैं। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब क्या है, ये जो फोरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल है टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल या मैनुअल जॉब। जो भी मैकेनिकल या मैनुअल जॉब है उसकी जो भी स्टेप्स होगी, सीक्वेंस मतलब एक के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जो भी मैनेज करेगा या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रूट क्लर्क रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये जो फोरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जो भी जॉब को कैरी ऑन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है, वो कौन देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन, जो फोरमैन इंस्ट्रक्शन देता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबल है टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब। नाम से ही दिख रहा है टाइम और कॉस्ट क्लर्क। टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, टाइम को फिक्स करेगा कि जॉब कब स्टार्ट होगा और कब उसको कंप्लीट करना है, और कॉस्ट शीट भी बनाते हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिनेरियन। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। डिसिप्लिनरी मतलब दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्डर में काम करवाने का काम किसका है, डिसिप्लिनेरियन का। तो ये हमने किस चीज़ में पढ़ा है, प्लानिंग के केस में, प्लानिंग इंचार्ज के केस में। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा उसमें कौन कौन होगा, रूट क्लर्क होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा और डिसिप्लिनेरियन होगा। अब फोरमैन अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन होगा, गैंग बॉस, ये अरेंज करेगा सारे मशीन्स, टूल्स और रिसोर्सेज को जो भी रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब में, सो दैट देयर इज़ नो डिले, जिससे कोई देरी ना हो। फिर क्या है, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस जो है, ये जो फोरमैन है वो अश्योर करेगा टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, समय पर काम को कंप्लीट करना, वो कौन करेगा, स्पीड बॉस। फिर थर्ड है रिपेयर बॉस। ये जो बॉस है वो इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि मशीन्स और टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस में है मशीन्स और टूल्स, तो उसे क्या कहेंगे आप, रिपेयर बॉस कहेंगे। फोर्थ है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या कह रहा है, दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट निकला उसकी क्वालिटी कैसी है, खराब है या अच्छी है, उसका ध्यान कौन रखेगा, इंस्पेक्टर। Taylor emphasized that when every foreman instructs and orders, the worker's efficiency will improve. अगर हर foreman instruct करेगा और order करेगा तो worker की efficiency क्या हो जाएगी, improve हो जाएगी। Functional foremanship, appointment of specialized persons, है ना। Functional foremanship में हम क्या करते हैं, appointment करते हैं specialized persons का। Separation of planning and execution function based on elementary principle of division of work, violate principle of unity of command। अब ये देखिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। फैक्ट्री मैनेजर में प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन आ रहा है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन आ रहा है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब इनके नीचे कौन आते हैं, वर्कर्स आते हैं। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, that is cooperation not individualism, development of workers to the greatest efficiency and prosperity, and scientific techniques of Taylor functional foremanship. Thank you.